माजी से सबक नहीं सीखे, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। आज हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देख रहे होते हुए कि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को किसी तरह कमजोर किया जाए। अकल तो ये कहती है कि एक स्ट्रांग गवर्नमेंट चाहिए पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए। अगर ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके कमजोर सा सेटअप लेके आना है तो वो तो वैसे ही मुल्क को संभाल नहीं सकता। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से मुल्की मसाइल हल नहीं होंगे, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने खबरदार कर दिया। कराची में खवातीन कन्वेंशन से वीडियो लिंक पर खिताब में कहा, मुल्क में फैसला कुन वक्त है, उरूज की तरफ जा सकता है और तबाही की तरफ भी बढ़ सकता है। नैब तरमीम से व्हाइट कॉलर क्राइम के दरवाजे खोल दिए गए। तरक्की सिर्फ इश्तेहारों में नजर आ रही है, पंजाब नून लीग के हवाले करने की कोशिश की जा रही है। माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम और शफाफ इंतखाबात पर जोर। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबियां खवातीन के वोट की मरहून मिन्नत करार दे दी। कराची में जलसों और रैलियों का मौसम, सियासी जमातें पूरी तरह सरगर्म। पीपी ने बिलावल हाउस से स्टार गेट तक रैली निकाली। बाग़े जिना ग्राउंड में जमात इस्लामी का पावर शो, पंडाल सज गया। पीटीआई ने खवातीन कन्वेंशन में मुस्तकबिल का नक्शा पेश किया। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन कल फैसला सुनाएगा। एमक्यूएम और जमात इस्लामी की दरखास्तों पर फैसला जुमे को महफूज किया गया था। गुज़िश्ता समात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था, बल्दियाती इंतखाबात किसी सूरत ताखीर का शिकार नहीं होंगे। मुत्तहदा को मुत्तहद करने का मिशन, खालिद मकबूल सिद्दीकी वफ्द के हमरा कुछ देर बाद फारूक सत्तार के घर पहुंचेंगे। सियासी सूरत हाल और एमक्यूएम में इंजमाम पर बात होगी। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत कल होगी। फरीकैन को तलबी का नोटिस जारी। पंजाब में सियासी बहरान, वज़ीर आज़म और गवर्नर पंजाब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। बलीगुल रहमान बोले कि वज़ीर आला पंजाब ऐवान का एतमाद खो चुके हैं। एतमाद का वोट लेना आईनी और कानूनी तकाजा है। वज़ीर आला एतमाद के वोट से रूगर्दानी नहीं कर सकते। मैं तो हर फोरम पे खड़े होकर कहता हूँ कि हम महंगाई खत्म करने आए थे या कम करने आए थे। हमारे दौर में महंगाई बढ़ गई है, लोग तंग हो गए, ये बात दुरुस्त है। तेल महंगा हुआ है, आटा महंगा हुआ है, बिजली महंगी हुई है, गैस महंगी हुई है, क्यों ना कहे ऐसा हुआ है। मुल्क में महंगाई है, कमर जमान कायरा का एतराफ। दावा किया इमरान खान के दौर में महंगाई उरूज पर थी। पीटीआई चेयरमैन पर मुल्क को आलमी सतह पर तनहा करने का इल्जाम भी लगाया। कहा, इदारों के खिलाफ बातें की, सी पैक मंसूबों को इल्तवा रखा। रोटी का वजन इतना हल्का हो गया, कसम से पहले हम 120 की लाते थे, अब 200 की भी नहीं पड़ रही टाइम की रोटी। वो बच्चे भूखे प्यासे बस उठ जाते हैं, देखते हैं रोटी खत्म हो गई दस्तरखान में, क्या करें। 800 रुपए रोज देड़ी लगाते हैं और तो आटा बहुत महंगा हो गए, हम नहीं खरीद सकते। हमारे बच्चे सारे भूखते हैं, हम क्या करें। जो कपड़े बेचने वाले थे वो कपड़े ना बेचे, सिर्फ हमारे गंदम का अरेंज कर दिया। इंतहा कर दिया जुल्म की गवर्नमेंट ने। इनकी पॉलिसियां गलत हैं या क्या चीज है। मुल्क में महंगाई का तूफान, अवाम सस्ते आटे के लिए परेशान। शहरी शदीद सर्दी में घंटों कतार में खड़े रहने पर मजबूर। ज़राई मुल्क में लोग आटे के लिए दर बदर, कोई नोटिस लेने वाला नहीं, अवाम की दुहाई। परवेज इलाही पंजाब में आटा बहरान के खात्मे के लिए इन एक्शन। आला हुकाम को 24 घंटे में लाहेमल तय करने की हिदायत। ट्वीट किया, फ्लोर मिलों के लिए गंदम का यौमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल कर दिया गया। अब महंगाई की जगह ठुकाई मार्च हो सकता है। 2 वक्त की रोटी के लिए पहली शहादत मीरपुर खास में हो गई। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, लिखा, मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर भी कम हो गए। 9 माह की तबाही और डिफॉल्ट से बचने का रोड मैप चाहिए। 76 रुकनी काबीना आटे का एक थैला तक नहीं दे सकी। 100 दिनों में इलेक्शन शेड्यूल देना होगा, वरना तबाही है। जो मौजूदा फ्लड की सिचुएशन है उसके बाद उसका इम्पैक्ट नेचुरली इस तरह की चीज़ों के ऊपर आना था। सिंध हुकूमत ने लोगों को रिलीफ देने के लिए सब्सिडी स्कीम मुतारिफ कराई है, जिसके तहत
165 रुपए किलो यानी कि 650 रुपए का 10 किलो का थैला जो है वो सिंध हुकूमत मुख्तलिफ सिंध के अजला के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। सैलाब की वजह से गंदम की किल्लत हुई, जिसके बाइस आटे की कीमतों में इजाफा हुआ। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब बोले, सिंध हुकूमत लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए कम कीमत पर आटा फराहम कर रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर 4 नहीं 10 अरब डॉलर हैं। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कमर्शियल बैंकों के पास 6 अरब डॉलर का ज़र मुबादला है। IMF का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। सऊदी अरब समेत दोस्त ममालिक से फंड्स जल्द पाकिस्तान को मुंतकिल होंगे। जेनेवा में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का मकसद पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद है। आलमी मालियाती फंड की तर्जुमान कहती हैं कॉन्फ्रेंस के मौके पर IMF के वफ्द की वज़ीर खजाना इसहाक डार से मुलाकात मुतवक्किल है। लग्जरी गाड़ियों के लिए LCs की पाबंदी में नरमी का इंदिया। 165 गाड़ियों की LCs खोली जाएगी। पहले मरहले में 65 छोटी गाड़ियों की बुकिंग जारी। लग्जरी गाड़ियों की बुकिंग जनवरी में और डिलीवरी मार्च में होगी। ढाई 250 अफराद की भर्ती की इजाजत दी जाए। CIA की सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त। अफरादी कुव्वत की कमी का सामना है। पायलट्स न होने के बायस दिसंबर में 29 फ्लाइट्स मंसूख करना पड़ी। अदालत उज़्मा में पेश की गई रिपोर्ट में कौमी एयरलाइन का मौकिफ, परवाजें कैंसिल करने से भारी माली नुकसान हुआ। कराची में खातून डॉक्टर के साथ मुबैना ज्यादती और खुदकुशी। पुलिस नई कहानी सामने ले आई। कहा डॉक्टर शान ने सारा को 1.5 से 2 लाख का कर्ज दिया था। ब्लैकमेल करके जिनसे ताल्लुक पर मजबूर किया गया। सारा मलिक ने पहले भी खुदकुशी की कोशिश की थी। गजर और शांगला समेत बाला इलाकों में बर्फबारी। मौसम हसीन, हर शय सफेद हो गई। कोयटा, ज़ियारत और चमन समेत शिमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी से सर्दी मजीद बढ़ गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे कल कराची में होगा। कौमी खिलाड़ियों का होटल में फोटो शूट। नेशनल स्टेडियम कराची में ट्रॉफी की रोनुमाई। कीवी कप्तान ने सीरीज को चैलेंजिंग करार दे दिया। कप्तान बाबर आजम कहते हैं नायब कप्तान समेत कोई भी खिलाड़ी ऑटोमेटिक चॉइस नहीं। व्हाइट बॉल में कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखेंगे। वो वाइस कप्तान है या कोई भी XYZ है, अभी डिस्कशन करेंगे। अभी कोशिश करेंगे कि जो बेस्ट 11 हो वो खिलाई जाए। व्हाइट बॉल हमारी काफी अच्छी गई है पिछले साल की और व्हाइट बॉल में मोमेंटम चल रहा है, उसको कंटिन्यू करें। कोशिश ये है कि ये वनडे सीरीज जीत। सरमाई सयाहत को फरोग देने का मिशन। बल्तिस्तान के जिला घांचे में 3 रोजा श्योक फेस्टिवल का आगाज। आइस हॉकी समेत दीगर खेलों का एहतमाम। कैनेडियन हाई कमिश्नर की शिरकत।